वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई तैयारी कर लीजिए, मूव बड़ा रेडी हो चुका है। 3 दिन हो गए निफ्टी को छोटा छोटा गेम करते हुए और रेंज आज स्क्वीज हो गई है। 140 पॉइंट्स का ही सिर्फ रेंज था आज हाई और लो के बीच में। अब ये बड़ा मूव देने के लिए तैयार है और कल से शुरू हो रही है बड़ी वाली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक हमेशा सबसे बड़ी रहती थी, तो वो हो रही है और वो नहीं हुई। तो अब जो सबसे बड़ी बनकर निकल रही है एक्सपायरी वो है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और वहां तक पहुंचते पहुंचते गेम हो जाएगा खतरनाक, क्योंकि उसके बाद तो आएगा सीधा रिजल्ट। तारीखों के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ एक दिन मंडे का अगला वाला जो आ रहा है वो एक बीच में है, उसके बाद आ जाएंगे रिजल्ट्स। तो गेम बड़ी शुरू हो चुकी है, अब संभाल कर खेलेगा। और डेटा आज कुछ अलग बात कह रहा है जो रोज कह रहा था अभी तक। आइए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स मान के नहीं दे रहा है। आज फिर 4.36% बढ़ता हुआ नजर आया और 24 के पार बंद हुआ है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 24.2 पे। और मैंने आपको बताया था 19 अप्रैल से अभी तक ये करीब 130-135% बढ़ चुका है। कल 127% था, आज फिर 4% बढ़ गया है। ये अच्छा खासा बढ़ हो चुकी है और ये खतरनाक है। और अगर इसको अब देखें तो ये आज जो डेटा बन रहा है वो भी ये कह रहा है कि कल खतरनाक ढंग से ये इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा और ऊपर से रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसके कूल ऑफ होने का टाइम भी आ रहा है। सो सावधानी से ट्रेड करने का समय और ज्यादा आ गया है। हालांकि अभी फिलहाल 2-3 दिन बड़े मूव्स हैं, उनके अंदर बड़े प्रॉफिट्स ले सकते हैं, उनका मजा लेने की कोशिश करेंगे। आज हुआ क्या मार्केट में उसको समझने के साथ में देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई निफ्टी जो है वो 22,888 पे क्लोज हुआ है। 44 पॉइंट्स का आज फिर से डिप है। 0.19% ही होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी रेंज जो है वो आज स्क्वीज हो गई। आज सिर्फ 140 पॉइंट्स का रेंज था। जो ओपन हुआ वो 22,977 पे। लो मार दिया इसने 22,858 का, और हाई जो मारा था इसने वो ऑलमोस्ट 23 को टच करने की कोशिश करी, जो नहीं कर पाया। ये 22,998.55 और ये है वीकनेस के साइन के 23,000 को पकड़ नहीं पाई है। और अब इस मतलब कोशिश तो करती, कोशिश भी नहीं हो पाई। कोशिश जो हुई वो 23,000 भी नहीं छूने दिया गया इसको। और अब इसके अंदर में अगर बात करें, क्लोजिंग जो हुई है वो 22,888 पे हुई है। लो 858 का है, काफी क्लोज है लो के। सो चांसेस के ये खेल अब नीचे की तरफ का है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो ये कह रही है कि मैं इतना ज़्यादा टूट गई हूं कि शायद कल मैं रिवर्सल लेने की कोशिश करूंगी। ये है एक हिच यहाँ पर। वो क्या, सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 633 रह गई थी, 633, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1629, 1629 शेयर गिर रहे थे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी दिन से संभाले हुआ था, बढ़ रहा था, पहले चल नहीं रहा था, अब ये गिर नहीं रहा था। आज ये गिरता हुआ नजर आया। 49,142 पे क्लोज हुआ है। 139.65 पॉइंट्स का डिप है। 0.28% बनता है, लेकिन रेंज जो थी इसकी आज भी नॉर्मलाइज कह सकते हैं। 500 से 600 पॉइंट का रेंज इसका इज सपोज टू बी अ नॉर्मल रेंज, लेकिन आज ये 467.5 पॉइंट्स के बीच में घूमा। आज का लो जो मारा इसने 49,043 का मारा। 49,000 को डिफेंड कर रहा है, यानी कि ये टूटने के मूड में नहीं लग रहा है। ये कह रहा है जब तक मैं हूं कोशिश करूंगा। तो 49,000 के ऊपर ही था इसका आज का लो। और हाई की बात करें तो 49,511, यानी कि ऊपर स्ट्रेंथ आ जाती 500 को अगर पार कर लेते, वो नहीं आ पाई। और क्लोजिंग जो हुई है वो 281 दोनों के बीच में है। सो कहानी यहाँ पर क्लियर नहीं है। ये है वो डिसाइसिव फैक्टर, और कल है एक्सपायरी, तो खेल तो बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। इसके अंदर में सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो है दिख क्या रहा है, अभी आज सारे सेक्टर रेड में बंद हुए हैं। ठीक है, आज अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट्स की तो भाई कमोडिटीज में आज फिर से तेजी है। सिल्वर आज 0.96% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 95,496 पे। क्रूड भी आज 0.38% बढ़ा हुआ है 6,572 पे। और गोल्ड भी आज बढ़ा हुआ है 0.31%, दैट इज ट्रेडिंग एट 72,229, 220 रुपए का अपमूव गोल्ड में है। 25 रुपए क्रूड बढ़ा हुआ है और करीब 888 रुपए सिल्वर बढ़ा हुआ है, 888, ऑलमोस्ट मतलब 1000 पॉइंट अब तक हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब मगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों में आज भयंकर बवाल था और सही जगह पे था। रियलिटी सेक्टर आज सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया 2.16%। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे गड़बड़ थी, ये कमजोर नहीं है सेक्टर, लेकिन इसमें भी आज गिरावट आई 1.21% की, टॉप सेकंड लूजर। उसके अलावा स्मॉल कैप में भी गिरावट थी। आज स्मॉल कैप 250 की बात करूं, टॉप 250 शेयर्स की, तो उसमें आज 1% से ज्यादा की गिरावट थी। और उसके अलावा भाई नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, इंफ्रा, मिड कैप सिलेक्ट, रिलायंस तो खैर अलग ही अपने आप में सेक्टर है, ये भी आज रेड में था, कल भी था, दोबारा से टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये भी 2800 तक चला जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मेटल सेक्टर
स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप में भी कमजोरी थी, आईटी सेक्टर वहाँ भी कमजोरी थी, आज रेड में बंद हुए हैं, और सेंसेक्स भी और ऑटो सेक्टर भी रेड में ही बंद हुए हैं, इसके अलावा एमएनसी भी रेड में बंद हुआ है। तो भाई चौतरफा थी गिरावट, सब जगह गिरावट ही दिख रही है अभी। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो भाई मगर हुआ खेल क्या, खेल ये हुआ कि भाई एफआईएस और डीआईएस दोनों ने आज बाइंग करी है। तो एफआईएस ने जो बाइंग करी है, क्या ये इन्होंने कल सेल करने के लिए करी है? अगर ये कल सेल करते हैं तो हो जाएगा काम गड़बड़। इन्होंने आज कितनी बाइंग सेलिंग करी है? आज एफआईएस ने छोटी सी बाइंग करी है 65.57 करोड़ की, और एफआईएस को काउंटर करने वाले डीआईएस जो लगातार बाइंग में थे, इन्होंने आज अच्छी खासी बाइंग करी है 3231 करोड़ की, और ये साइन है इनका कि ये एक्टिवेट हो गए हैं आज। तो यानी कि कल जो गिरावट आने की कोशिश करेगी उसको डिफेंड करने की कोशिश भी जरूर की जाएगी। हालांकि डेटा ऑप्शन चेन का पूरी तरह से नेगेटिव है, आपको बता दूं, और कल एक बार तो फॉल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर में उसको कैसे रिएक्ट करते हैं डीआईएस और कितना डिफेंड करते हैं, वो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके लिए जरूरी होगा कि चार्ट्स पे नजर रखें आप, जो लेवल्स बताऊंगा उन पर। वो लेवल्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो मैं आपको मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो देखना होता है, वो देख लीजिए। अगर गिफ्ट निफ्टी 23,000 के नीचे खुलता है तो भाई ये क्लियर सेल है, इसके अंदर में बाय बनता ही नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा मार्केट खुलने से पहले। अवॉइड बाय ट्रेड्स अगर ये 23,000 के नीचे खुलता है तो पहला तो ये साइन हो गया। अब निफ्टी कहाँ तक जा सकता है वो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर ज्यादा ही नीचे खुल गया, गैप डाउन हो गया, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। तो इसके जो नीचे जाने के चांसेस हैं वो अभी 22,580 तक के बन रहे हैं या 600 तक के, इस पे नजर रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं इसके मतलब इतना तो नहीं खुलना चाहिए गैप डाउन, बट अगर यहाँ तक खुल गया तो खतरनाक है। हाउएवर दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल 22,770 से 80 का है, ये अगर यहाँ पे खुलता है तो सावधान रहकर बाय सेल कीजिएगा, क्योंकि यहां से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल, जहां पे है अगर हम वहीं से ट्रेड करें बाय का या सेल का, तो कहां पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट आती है। तो भाई देखिए 22,865 पे क्लोज हुआ, सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो 910 से 930 का पॉइंट है। 22,910 to 930 इज अ रेजिस्टेंस, इसको पार करना है, इसको यहां पर अटक सकता है। इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 23,010 से 23,030, इसको पार कर लिया तो फिर ऊपर 23,110 से 130 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, और इसको पार करने में पसीने छूट सकते हैं। और अगर एफआईएस ने कल सेलिंग करी तो ये नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा, और अगर एफआईएस ने बाइंग करी तो ये बहुत हाईली पॉसिबल है। लेकिन अगर एफआईएस ने सेलिंग ना करी और डीआईएस अपनी कंटिन्यू करते हैं बाइंग, तो भी ये हो सकता है। सो ये कल बहुत ट्विकिंग और ट्रिकी वाला गेम हो गया, बट लेवल से चलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर जहाँ पे वहीं से सेल करते हैं तो भाई देखिए सेल करते हुए सबसे पहली सपोर्ट जो आती है 22,865 के बाद, वो है 800 से 780 या 90 से 780 भी मान सकते हैं आप, ठीक है। 790 से 780 का लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर डिफेंड करना है इनको तो ये यहीं से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछला मूव आया था या ब्रेकआउट बोले या जिस डब्ल्यू पैटर्न को मैंने आपको दिखाया था वो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि हो जाता तो वो यही है नेकलाइन जिसको इसने ब्रेक करा था। ये देख पा रहे होंगे आप ब्लैक कलर की लाइन, ये है डब्ल्यू पैटर्न जो इसने दिखा तो दिया था बना के भाई, ठीक है। और इसने इसकी नेकलाइन जो है वो ये है। तो अब हो गया 22,780 का लेवल, 10.5 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर इसका मतलब ये ट्रैपिंग हो गई, और फिर इसको 22,770 पार करना वापस मुश्किल हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ये डिफेंड कर लिया गया तो ये टॉप सपोर्ट बन जाएगी और ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा, फिर हम इससे और ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आते हैं तो फिर भाई अगला सपोर्ट कहाँ आता है? अगला सपोर्ट आता है 22,590 और उसके बाद 22,525 और उसके बाद फिर 22,450 के पास आकर यहाँ पर है सपोर्ट जहाँ पर बैठे हैं बायर्स। यहाँ तक का फॉल बनता है और गेम जो बना हुआ है उसके तहत में ये कल या परसों हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ऊपर का बता दिया, नीचे का बता दिया। निफ्टी क्लीन। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी भाई एक्सपायरी खेल बड़ा है, चैनल में चल रहा है। इसके अंदर में मैंने आपको दिखाया था और ये वो चैनल अभी भी कायम है। शॉर्टकट में देख लीजिए फिर से जो बताया था, देखिए ये इसी चैनल में ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब ये नीचे का टच करके ऊपर जाना चाह रहा था और उसको ऊपर जाना आइडली तो चाहिए था करीब करीब 50,000 के पास तक एटलीस्ट।
लेकिन ये अभी उससे पहले इसने जो कैंडल बना दी है ये है नेगेटिव कैंडल, ठीक है। लेकिन क्या ये वीक हो गई है? ये डेली चार्ट है, नहीं अभी नहीं हुआ है। इसने अभी कल के लो को नहीं तोड़ा है, जो कि निफ्टी ने कर दिया है काम। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल के लो को तोड़ दिया है और क्लोजिंग मतलब लोएस्ट क्लोजिंग पिछले 3 दिन की हो गई है, जिसको मैं कह रहा था कि बॉर्डर लाइन पे है। अब ये बॉर्डर लाइन के नीचे आकर क्लोजिंग दे दी है। कल या तो गैप अप हो जाए, सीधा ऊपर चली जाए, जो कि नहीं दिख रहा है। कल गैप डाउन के चांसेस बहुत हाई हैं। तो निफ्टी ने तोड़ दिया। बैंक निफ्टी मगर अभी मेंटेन कर रहा है बॉर्डर लाइन को, और ये है गेम का डिसीजन मेकर। और कल है एक्सपायरी, बड़ा वो हो सकता है कि अब क्या है इसका लेवल जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हमें देखना है वो नोट कर लीजिए। और उसके ऊपर और नीचे बाय सेल कहानी देखिए। आइडियली जो है अगर बाय करना है तो इसको 49,290 से 300 के लेवल को पार करके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी ये बाय में है। अदरवाइज ये सेल तो बन चुका है, चाहे इसने लो नहीं तोड़ा। अब जहां पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं 49,150 के आसपास, तो भाई पहली सपोर्ट जो है वो 70 पे आती है। 49,070 पे 70 से लेकर नीचे 100 पॉइंट मान लीजिए 960, और अगर ये 960 को तोड़ा तो एक बढ़िया सा फॉल देगा ये सीधा 48,600 से 580 का लेवल, ये इसको पकड़ता नजर आएगा। और अगर इसको भी नहीं बचा पाया, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं लेकिन ये लेवल 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, सो इसलिए यहाँ पे अभी कोई गारंटी नहीं है कि बचेंगे कि नहीं। लेकिन अभी तक ये है कि कहानी यहाँ पर बायर्स कुछ कोशिश जरूर करते हैं, तो थोड़ी देर रुक सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, ट्रैपिंग इसी लेवल के पास होगी। और अगर इसने तोड़ दिया 48,000 समझिए 570, तो फिर ये नीचे आ रहा है 48,280 के पास। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर फाइनल सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 47,900। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। 900 या बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हैं तो 47,750 यहाँ तक झटका मार के ये वापस बाउंस बैक कर जाना चाहिए। नहीं करा तो फिर ये कहानी गड़बड़ है और नीचे आ रहा है। और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट होप फॉर द बुल्स टू टेक ओवर। कमजोर तो पड़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पैसा लगाना चाहे तो वो 47,338 नेक्स्ट सपोर्ट है। यहाँ से नहीं जाना चाहिए नीचे, और उसके बाद तो फिर पानी कमजोरी हो जाएगी, रेड लाइन के नीचे आ जाएगा फिर, क्योंकि यही रेजिस्टेंस बन जाएगी और इसे वापस चैनल पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, जिस चैनल में ये जनवरी से अभी तक चल रहा है। सो दैट्स द गेम, फॉलो इट, ठीक है। चांसेस नीचे के हैं, फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट शुरू तो, या मतलब गैप डाउन के बाद फॉल तो है, मतलब एक फॉल दिखेगा कल, फॉर श्योर दिखेगा, मार्केट रेड में दिखेगी। अब वो रेड रिकवर होता है या नहीं, दैट्स द ओनली पॉइंट। अब बात करें तो मिड कैप निफ्टी की बात, तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने आज वीकनेस दिखा दी है। कल हमने कहा था चांसेस हैं इसके, हालांकि ये अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि भाई इसको सेल करने से पहले 2-4 बार सोच लीजिएगा, सावधानी पूर्वक ही कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर इसको बाय करना है तो आपको बता दूं, कम से कम, हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट वाला लेवल नहीं है, इसके आगे भी खतरा है, बट कम से कम 11,620 के ऊपर होना चाहिए इसको, कम से कम, अगर आप बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक बायर हैं तो। नहीं तो बाय बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद एक्चुअली में बुल्स वापस कंट्रोल ले रहे हैं, ये कहां पता चलेगा, 11,690 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बढ़िया है, नहीं तो ये अभी ट्रेंड बना दिया है इसने। कहानी ये कह रहा है कि मैं और नीचे जाना चाहता हूं। पिछले 12 घंटे से ये इसके रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और ये नहीं पार कर पाएगा। अब ये ऐसा भी कहने लगा है, हालांकि अभी भी यहाँ पर कमजोरी नहीं है, बट डेटा ऑप्शन चेन का नेगेटिव है, सो चांसेस इसके भी नीचे ही जाने के हैं। बट अगर ये ऊपर जाता है 686 के भी, तो भाई अगला लेवल जो आएगा वो 790 का बनता है। और अगर 790 को पार करा तो फिर ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड राइट द राइट, फिर ये 12,000 के पार कहाँ तक जाएगा ये बाद में पता चलेगा, समझिए। 12,000 की बात कर रहा हूँ, सीधा 785 को पार करने के बाद, मतलब कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके अगर राइट करें तो। हालांकि इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे अगर ऐसा भी होता है, या इसका कुछ पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करेगा, एक दिन में 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी कर देता है ये, और उसके बाद नहीं करे तो रोज के 100 पॉइंट करके भी 3-4 दिन में कर सकता है। अब जहां अगर वहीं से आप सेल करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसको रेजिस्टेंस के बहुत नीचे आ गया है, इसके नीचे जब तक न जाए 11,620 के 30 के, तो भाई ये बहुत वीक है, ठीक है, तो ये सेल में बन चुका है। और अगर ये यहाँ पर से ही आप सेल करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो है 11,480। और अगर इसको नहीं बचा पाया ये, तो फिर भाई है जोन जहां पर बायर्स बैठे हैं, पिछली बार जहां से मार्केट में पैसा लगा है, वो है लेवल 11,440 से लेकर
390 का लेवल। यहाँ पे कहीं पे अगर बाउंस बैक आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और एक रूल होता है एलियट वेव, ठीक है, स्टेट्स दैट कि जब एक इतना बड़ा मूव आता है तो एक छोटी करेक्शन आनी ही चाहिए, 30% ऑफ दिस मूव शुड बी, तो वो यहाँ पे कहीं पे बनता है 340 और उसको छोड़ दिया तो फिर 310, फिर उसके बाद 251 और उसके बाद फिर 11,178 एंड दिस इज दी बॉर्डर लाइन। यहाँ तक तो ये वैसे आएगा आज नहीं तो कल, बट यहाँ पे आने के बाद अगर ये वापस बाउंस कर ले तो फाइनल फाइन, ठीक है। तब नेक्स्ट वेव जो आएगी फिर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा और तब ये ज़रूर 12,500 को छूता हुआ शायद नज़र आए, 400 को। बट अगर यहाँ पर भी बाउंस नहीं करा तो भाई फिर कहानी गड़बड़ हो गई है और क्लोजिंग इसके नीचे दे दी तो बहुत ही गड़बड़। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक भी काफ़ी बड़ा गैप हो चुका होगा। अब बात करते हैं भाई सेंसेक्स की। सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब हम इसकी एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो भाई सेंसेक्स भी सेल में है और 75,400 के ऊपर आए तभी ये बाय बनता है, नहीं तो ये सेल में आ चुका है। और अगर आप जहां से है वहां से बाय करने की कोशिश करें, मतलब यानी कि 137 के बाद से अगर यहां से ऊपर जाता है 140 के ऊपर, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इसको 300 पॉइंट का गेम बन जाता है, 400 360 400 के आसपास, 360 से 400 के पास इसकी रेजिस्टेंस, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है। और यहां तक भी आएगा ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मुझे लगता नहीं कि कल ये इस लेवल को टच भी करेगा अनलेस FIS बाइंग करे। अब इसको अगर पार कर ले तो भाई फिर स्टॉप लॉस फिल कीजिए। इसका अगला लेवल जो है वो 75,900 निकलता है। हालांकि बीच में एक छोटी सी रेजिस्टेंस 560 के पास 70 के पास भी आएगी। अब मगर सेल जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो कैसे करना है, अगर जहाँ पे है वहीं से आप सेल करते हैं 75,140 से, तो भाई एक होप सपोर्ट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल 75,000, ठीक है, यहाँ से बाउंस कर जाए बहुत अच्छा है। हालांकि ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बनता है, बट हाँ लेवल तो है। और अगर कहीं इसको भी इसने तोड़ा तो भाई नीचे अगली सपोर्ट 74,667 और उसके बाद 74,530 और उसके बाद फिर 74,420 और उसके बाद 74,220 और उसके बाद फिर जहां पर बायर्स बैठे हैं, जहां पर दोबारा से कोशिश हो सकती है सेंसेक्स को बचाने की या मार्केट्स के रिबाउंड्स करने की, वो होगा 73,960 से 800 का लेवल। ये के पास आने पर पता चलेगा कि अब ये वापस कुछ और करना चाहता है या कहानी अप मूव की खत्म हो गई है। हालांकि ये सब होता हुआ मुझे अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ कल फॉल तो जरूर है। फिर निफ्टी भी बात कर लेते हैं भाई शॉर्टकट में, और ये सारे स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ दोस्त, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद फ्यूचर्स। देखिए फिर निफ्टी की बात कर लेंगे अगर हम, तो फिर निफ्टी ये कह रहा है कि वो वीक हो चुका है और ये अभी लेवल के नीचे है 21,960 के, तो ये वीक ही है, ठीक है, और ये नीचे जाना चाहता है। अब अगर इसके नीचे है और ये नीचे जाना चाहता है तो सेल कहाँ करना है और अगली सपोर्ट कहाँ आएगी वो मैं बाद में बताता हूँ। बट अगर यहाँ से ये वापस ऊपर जाता है और स्ट्रॉन्ग बनता है तो भाई 968 के ऊपर ये 22,000 तक जा सकता है। वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करनी होगी, बहुत दिक्कत होगी यहाँ से पार करने में। लेकिन अगर FIS बाइंग में हुए तो ये जा सकता है ऊपर, और अगर इसने इसको पार कर लिया तो फिर 22,056 इज अ क्रिटिकल लेवल, इसको इसे पार करना मुश्किल हो जाएगा। 56 60 मान लीजिए, 60 के पार बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर इसको भी पार कर लिया तो अगला लेवल जो है वो 22,110-20 का, इसके पार जाने पर ये थोड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पर अगर गया तो फॉरेन रिवर्सल के भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस होंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके ऊपर चला गया दैट इज 22,140-50 का लेवल पार कर अगर ये ट्रेड करने लगा 10 मिनट भी, तो भाई ये फिर सीधा जा रहा है 22,280 के पास, बहुत स्ट्रांग होगा 280 और फिर उसके बाद 420, ये हैं लेवल्स ऊपर के लिए। हालांकि मुझे कहीं से भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, डेटा सारा वीक बना हुआ है और ये कल नीचे जाने की तैयारी हो सकती है। अब ये नीचे जाए तो कल के लिए कहां तक ओपन है भाई, कल या अगले अभी जो अगर फॉल बढ़ता है ये तो एक्चुअली में 21,650, यानी कि हम 300 पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो कैसे आ सकते हैं, जैसे कि जहां पे है वहीं से आप सेल करते हैं। तो भाई एक लास्ट होप सपोर्ट 21,900 है, 900 को अगर ये डिफेंड कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये गया नीचे 827 के पास और 827 को तोड़ा इसने तो फिर 21,760 और इसको तोड़ा तो फिर 21,718 और उसके बाद 21,650-60 का लेवल है, यहाँ तक ये आ जाएगा। और बायर्स बैठे हैं इसके नीचे और 620 तक चांसेस है कि बाउंस कर जाए अगर, तो फिर भी कहानी ओके हो सकती है। लेकिन इसके नीचे गया तो लास्ट होप लेवल फिर बियर्स आएंगे या जाएंगे कि नहीं वो सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। वो है 21,570 से 530 का एरिया।
इसको कर तोड़ दिया। तो ये वो जगह है जहां पर आने पर जिन्होंने भी पैसा लगाया है वो मार्केट से बाहर हो चुके हैं, कहानी खत्म हो चुकी है, समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा। बाकी भाई अगर मेरे बताने में तरीके में या द वे आई स्पीक इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट या मुश्किल है आपके लिए तो बताइएगा। अदरवाइज भाई लेवल रोज काम कर रहे हैं, पैसा बना लो। और विक्स इतना ऊपर है, ट्रेडर के लिए राइट टाइम होता है। और मेरे वीडियो इस समय ट्रेडर्स के लिए ही बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रहा हूँ। संडे को कोशिश करेंगे फिर से लाइव क्लास करने की, उसके अंदर में डिस्कस करेंगे होपफुली। ठीक है, अगर अच्छा लगता है आपको, ज़रूरत समझते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। एंड लाइक का एक बटन दबा दिया कीजिए, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत को करने के लिए दिल नहीं करता। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।